अतिक्रमण और उसके बाद महिलाओं के ऊपर जो कैमरे को लेकर जो बात सामने आई है, दोनों चीजें वो किस तरीके से हैं और किस तरह से हालात हुए हैं, उस चीज को देखने के लिए नेशन न्यूज 18 की टीम जो है गंगा घाट पर पहुंची है। मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि आज वो जो है गंगा घाट का एक हाल दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर मुरादनगर गंगा घाट है, छोटा हरिद्वार इसको कहा जाता है। यहाँ पर पहले ये टेंट वगैरह पूरा जो होता था उस चीज को देख सकते हैं। आज जिस तरीके से यहाँ पर जो है उसको कल जो है सिंचाई विभाग द्वारा इसको हटवा दिया गया है, और आज यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो आप देख सकते हैं। नहाने का जो लोगों का रुकाव जो था, जो पहले भी डीसीपी ग्रामीण के आदेश के बाद भी जो है वो यहाँ रुकाव नहीं हुआ है। आज भी यहाँ भारी तादाद में लोग जो है नहाने के लिए आए हुए हैं, और यही नहीं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग बाहर से हैं, और सभी लोग इस वक्त नहाने की तादाद यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि जिसको रोकने के लिए 3-4 दिन से पुलिस लगातार बोल रही थी कि नहाने के लेकर जो है रोकाव हो, ताकि लोगों का जो डूबने का सिलसिला था वो रुके। अतिक्रमण की प्रक्रिया को लेकर जो है पहले 3 दिन पहले यहाँ नोटिस दे दिया गया था। नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण को हटाया नहीं गया था। हालांकि यहाँ पर नहाने वालों की तादाद आप देख सकते हैं, जो हम वहां भी दिखा रहे थे। ये दूसरी साइड का एरिया है जहाँ पर लोग जो है आपको दिख सकते हैं, बाइकें सारी रोड पर खड़ी हुई हैं, और लोग किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ पर नहाने आए हुए हैं। कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, गंग नहर के घाट को जो है मनोरंजन स्थल जो है बनाया हुआ है वो किस तरीके से है वो साफ दिख रहा है। और इधर जो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो लगातार उसी तरह से, जिस तरह से सिंचाई विभाग द्वारा पहले से यहाँ पर दिखाया गया था बिल्कुल साफ तरीके से कि यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण की चीजों को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया हुआ था, वो अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। कुछ लोगों के यहाँ कैंटीन बनी हुई थी, वो कैंटीन जो है कल जो है बुलडोजर चला था, उस बुलडोजर से वो अतिक्रमण हटा दिया गया है। 3 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था उस अतिक्रमण को हटाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी तादाद यह है कि अभी भी लोग जो है यहाँ पर उसी तरीके से भारी तादाद में यहाँ नहाने की व्यवस्था में है, क्योंकि लगातार पुलिस को यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे अगर उस कोने की तरफ, वहां पर अभी भी एनडीआरएफ का ट्रक आपको खड़ा हुआ मिलेगा, और वहीं पर जो है आपको एक बोट जो है वो आपको खड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि अभी भी जो पिछले लोग जो है वो यहाँ पर अभी भी जो है नहीं पाए गए हैं। जो डूबे हुए लोग थे उनको लेकर अभी भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है, और अभी तक वो लोग नहीं मिल पाए। अब दूसरी कहानी का स्टोरी बनती है, उसके लिए देखिए आगे की खबर। मुरादनगर गंग नहर पर जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, और किस तरीके से पहले की तस्वीर क्या हुआ करती थी और आज की तस्वीर क्या है। पहले की जो तस्वीरें थी वो पुलिस प्रशासन की किस तरीके से आपको दिखती थी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी। आप देख सकते हैं पिलर पर किस तरीके से मौज मस्ती करते हैं लोग, और किस तरीके से यहाँ पर मौज मस्ती करते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मुरादनगर नहर पर जो व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, जब एक सिचुएशन होती थी नहाने के लिए जो एक एरिया दे दिया जाता था, लेकिन आज वो एरिया बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। लोग जो है अपनी जान जोखिम पर डालकर यहाँ नहा धो रहे हैं। नहाने धोने के बाद जो है सबसे बड़ी प्रक्रिया जो देखी गई है वो यहाँ पर ये देखी गई है महिलाओं का चेंजिंग रूम को लेकर। यहाँ काफी जो है महिलाएं हैं, वो भी नहा धो रही हैं, क्योंकि यहाँ नहाने वाली जो है अक्सर जो बाहर से महिलाएं आती हैं वो नहाती हैं, और नहाने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पर जो अभी जो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है वो एक चेंजिंग रूम हुआ करता था महिलाओं के लिए। उस चेंजिंग रूम पर जो अभी बताया गया है कि चेंजिंग रूम में महंत गोस्वामी द्वारा एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी इसलिए रखी गई थी ताकि जो है लोग जो है यहाँ डूबे
तो उनका पता चले कि कौन लोग किस सिचुएशन में डूबे हैं, किस तरीके से डूबे हैं, ये सारी बात सामने आ जाए। लेकिन एक कैमरा जो है जो महिलाओं का चेंजिंग रूम था उसके अंदर था। कुछ एक गांव की जो महिला थी, वो महिला जो है वहां पर अपनी बच्ची के साथ अपने चेंजिंग रूम में गई हुई थी और उसी दौरान जो है वहां पर उनकी नजर उस कैमरे में पड़ी। कैमरे में पड़ने के बाद उन्होंने बाहर आकर कुछ लोगों से इस बारे में शिकायत की, जिसको महंत को पता चल गया था। महंत ने जैसे ही उस बात को देखा तो उसने सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए उनसे बातचीत की और उनको बात को निकालने के लिए ये कहा कि उस टाइम पे शायद बंदरों द्वारा उस कैमरे का फेस जो है मोड़ दिया गया था। लेकिन जब पुलिस द्वारा उसके मोबाइल को पकड़ा गया और मोबाइल पकड़ने के बाद उसमें जो फुटेज देखी गई वो 5 दिन की फुटेज थी जो चेंजिंग रूम की थी, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि किस तरीके से 5 दिनों तक जो महिला यहाँ पर नहा धो रही थी और उस चेंजिंग रूम में वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उस 5 दिन तक लगातार जो चेंजिंग रूम की फुटेज है वो उसके मोबाइल में वो जो है रिकॉर्डेड है। हालांकि उसके मोबाइल को पुलिस ने ले लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मोबाइल जिससे लिया गया है वो तो अभी तक भी पुलिस की हिरासत में नहीं है, लेकिन मोबाइल जिससे लिया गया था आखिर मोबाइल आया कैसे पुलिस के पास, और मोबाइल पुलिस के पास पहले आया था तो आरोपी कैसे फरार हो गया। इसका सवाल का जवाब आला कमान को देना चाहिए, अधिकारियों को देना चाहिए कि क्योंकि जब एक महिला ने अपनी तहरीर में बिल्कुल साफ तरीके से एक के ऊपर लगा दिया, आरोप लगा दिया महंत के ऊपर कि चेंजिंग रूम के जो अंदर कैमरा था वो महंत द्वारा लगवाया गया था, तुरंत के तुरंत तभी क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उसका मोबाइल उसका ले लिया गया था, फिर महंत फरार कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की एक्शन के ऊपर यही बनता है कि आखिर महंत जो है फरार कैसे हुआ। हालांकि बताया ये जा रहा है कि महंत की जो कैमरा है उसको देख लिया गया है, उसमें 2 तरह के फोल्डर बने हुए थे। एक फोल्डर पे छोटा हरिद्वार और एक फोल्डर पे हरिद्वार लिखा हुआ था, जिसको एक्सपर्ट के द्वारा देखा गया और उसमें खोलने के बाद जब देखा गया तो उसमें साफ तरीके से पाया गया कि जो हरिद्वार वाला फोल्डर था उसके अंदर वो उस कैमरे की फुटेज जो है सेव हुई थी और जिसको वो खुद ही अपने कैमरे से देखा करता था। मैं कैमरा और फोन जो है वो इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि उस खबर के प्रचलन होने के, कल की बात है, खबर के प्रचलन होने के बाद भी लोग यहाँ से तस से बस नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ नहा रहे हैं और बिल्कुल साफ तरीके जो रेलिंग है उसको बिल्कुल पार कर रहे हैं। काफी दूर दूर से यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं। दिल्ली के एरिया जो है सबसे ज्यादा लोग वहां से आते हैं और यहाँ पर जिस तरह के हुड़दंग और अपनी जान जोखिम में डालकर नहाने धोने का काम करता है उससे पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक दबाव बनता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था पुलिस नहीं संभाल पाती है। और बिल्कुल साफ तरीके से दिखता है कि पुलिस व्यवस्था अगर चोरी और बाकी अपने थानों के काम और चौकी के काम को संभाले तो यहाँ मुरादनगर गंगनहर को कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी इस बात एक और आई है सामने कि महंत गोस्वामी की एक डायरी है, जिसको बताया गया कि उसकी डायरी सब कुछ बता रही है कि उसकी डायरी में काफी चीजें ऐसी हैं कि उसमें कुछ लोगों के नाम है, जिसमें बिल्कुल साफ तौर से बताया जाए कि महंत का किस किस से लेना और देना रहा है। ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथे से महंत गोस्वामी काफी कोसों दूर है और अभी तक यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से आप देख सकते हैं। नहाने वालों की पूरी मौज है और पुलिस जो है बिल्कुल यहाँ पर लगी हुई है, दोपहर हो या सुबह या शाम। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो पुलिस स्थानीय पुलिस है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि यहाँ की व्यवस्था को संभाले। लेकिन अगर स्थानीय पुलिस यहाँ की व्यवस्था को संभालेगी तो फिर अपने चौकी और थानों का काम कैसे कर पाएगी। आप देख सकते हैं नहर क्रॉस करने वाले लोग जो है किस तरीके से बिल्कुल बीच में आ जा रहे हैं और यही वजह बन जाती है कि डूबने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी तक जो महंत गोस्वामी की बात बताई जा रही है कि महंत गोस्वामी अभी काफी दूर है, पुलिस के कोसों दूर है। सवाल यही उठता है कि महंत गोस्वामी पुलिस के हत्थे से कैसे बच पाया। ये तो गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा और पुलिस इस बात का भी खुलासा करेगी कि उसकी डायरी में किन किन लोगों के नाम है और किन किन से उसकी साठ गांठ रही है। हैदर खान के साथ अफसर नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।